ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज के ना वीडियो के बारे में तो रॉक के बारे में आज अच्छे से बात करने वाले हैं भाई, कि रॉक का कुछ सीन से पड़ा, थोड़ा सा कुछ समझ में आया उस बारे में। कल स्मैकडाउन होने वाली है, उसके बारे में, रोमन रिंग्स के बारे में बात करेंगे और साथ में थोड़ी और बातें करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कमाल धमाल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक धमाकेदार न्यूज से कि रोमन रिंग्स और जो ब्रॉन्सन रीड का मैच है उसका पोस्टर भी निकल के आ चुका है। जो कि आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या बड़ी बात हो गई, तो भाई बड़ी बात ये हुई है कि एक हफ्ते के गीत गाने गाने के बाद ये पोस्टर आया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने देखो कितनी चालाकी से इस जो मैच है उसकी थीम रखी है, ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ इन फ्रांस करके। तो भाई इस मैच को की जो स्टेक है वो और बढ़ा दी है। मेरे हिसाब से शो का लगभग शायद मेन इवेंट ना भी करे तो मैं भी ओपन कर सकता है शो का, लेकिन पोटेंशियल इसमें भी है मेन इवेंट करने की। तो ये रोमन रिंग्स का मैच है ब्रॉन्सन रीड के साथ। असली ट्राइबल चीफ कौन होगा वो हमको पता चलेगा। लेकिन एक और मीम है जो क्लैश इन पेरिस से चल रहा है, ये आप देख सकते हो भाई, जहां पर ये फेटल 4 मैच सेथ रॉलिंस, एले नाइट, सीएम पंक और जे ऊसो का है। वहां पर जो ड्रैगन वाला जो मीम है बहुत फेमस है, तीनों पे तो बना के रखा है, लेकिन जे ऊसो पे थोड़ा सा अटपटा सा बना के रखा है। भाई देखो ये ओवर पुश कर रहे हैं ट्रिपल एच जे ऊसो को। सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ तो भाई ओवर पुश है। क्यों है? क्योंकि भाई अब तुम जे ऊसो वर्ल्ड चैंपियन था, तब तो तुमने उसको चैंपियनशिप हरा दी, और जिस तरीके से यूज किया तब तुमने जे ऊसो का, वो तो कुछ समझ में आया नहीं भाई हम लोगों के। अब तुम जिस तरीके से यूज कर रहे हो जे ऊसो का, वो तो देख के लग रहा है भाई कि अब जे ऊसो ओवर पुश हो रहे हैं। तो ये अब कंडीशन आ चुकी है। अब देखो फ्रांस का क्राउड किस तरीके से रिएक्ट करता है, बाकी यूएसए का क्राउड तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है जे ऊसो को। मतलब कोई अगली स्टोरी में डालो, जे ऊसो का है ही क्या, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ब्लड लाइन, कोई और नया रूप हम जे ऊसो का नहीं देख रहे हैं भाई। अगर जे ऊसो को तुम अच्छा कुछ करना भी चाहते हो तो एक अलग सेपरेट स्टोरी लाइन लेके दो, बिना ब्लड लाइन, बिना वर्ल्ड चैंपियनशिप की। अब जरा लिव मॉर्गन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिव मॉर्गन का देख सकते हो, ट्विटर का उन्होंने फोटो डाली हुई है स्लैमी अवार्ड की, अपने जो उनको मिला हुआ है स्लैमी अवार्ड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई देती है। 2025 फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर है हमारी लिव मॉर्गन, तो उस पर वो फ्लैक्स कर रही हैं। रिटर्न कब आने वाली हैं वो, उसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि रॉयल रंबल में आप एक्सपेक्ट करो लिव मॉर्गन को अब सीधे। अब जरा सेथ रॉलिंस भाई साहब के बारे में, सेथ रॉलिंस भाई साहब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ESPN के अंदर अब रेसलिंग पैलोजा जाने वाला है, तो बड़ी सी चीज चल रही है। तो उसके रिगार्डिंग सेथ रॉलिंस ने भी अपना जो टिप्पणी है वो करी है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। रूल्स ऑफ द सेंचुरी हम लोगों ने बना दी, ये बिल्कुल सरप्राइज था, सीक्रेट था, ऐसे करके वो बड़ी लंबी चौड़ी जो है कथा कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो पूरा वीडियो यहाँ पर चल रहा है। तो भाई उसी को फ्लैक्स कर रहे हैं सेथ रॉलिंस। अब देखो भाई सेथ रॉलिंस का भी जो टाइटल रेन है वो जितना आसान आप लोग सोच रहे हो वो होने नहीं वाला है, क्योंकि ये जो रूल्स ऑफ द सेंचुरी, रूल्स ऑफ द सेंचुरी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया है ना भाई, उसको उनको करना पड़ेगा उस तरीके से। सेथ रॉलिंस का रेन लगना चाहिए कोई तगड़ा रेन है, ऐसा फस्सी बम जैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप का जब से जे ऊसो के पास से चैंपियनशिप आई है ना, थोड़ा सा स्टॉक नीचे गया है, तो उसको ऊपर करने का अब जिम्मा दिया गया है सेथ रॉलिंस को। वैसे बैकी लिंच को भी एक चीज से लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो बैकी लिंच का विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन है, इसको लोग जॉन सीना के यूएस चैंपियनशिप के रेन से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 2 टाइटल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले से थे। तीसरे नंबर पे टाइटल, यूएस टाइटल को जॉन सीना ने रेलेवेंट बनाया भाई। ओपन चैलेंजेस करते थे जॉन सीना, वो सारे काम करते थे, वही काम बैकी लिंच कर रही हैं, हर बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंस करना। और हमने बहुत सारे उनके देखे भी हुए, मैंने आपको चैनल के ऊपर बहुत सारी बार बैकी लिंच के बारे में बताया। तो भाई ये बहुत अच्छा काम डब्ल्यूडब्ल्यूई और बैकी लिंच भी कर रही है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ भाई, जो विमेंस चैंपियनशिप है वो भी किसी बड़े स्टार जैसे जेड कारगिल, चार्ल्स फ्लेयर, इनको दो, ताकि उसका जो स्टेक है वो बढ़ा सकें। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा काम कर रही है भाई, बैकी लिंच को चैंपियन बना के रखना। अब कब तक रहती हैं वो बात, अभी तो निकी बेला के साथ स्टोरी इनकी चल रही है बड़ी तगड़ी वाली। अब जरा बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो प्राइस है वो कितना बढ़ा दिया है। जो पहली रो का प्राइस है बोथ रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 का, वो $70,000 के आसपास है भैया। ये तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। और सेकंड एंड थर्ड रो का 35,000 और 50,000, सेकंड रो का 50,000, थर्ड रो का 35,000 पर पर्सन बोथ नाइट्स का। अगर आप दोनों नाइट्स का ले रहे हो, अगर एक नाइट का ले रहे हो तो मे भी एक नाइट का आपको 35,000 पड़ेगा फर्स्ट रो का ही पैसा। तो भाई ये जो अमाउंट है बड़ा इंक्रीज हो गया है भाई, इसलिए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई लास वेगास में फिर से रेसलमेनिया कराई है, सिर्फ पैसे को देखते हुए। और अपन को भी क्या लेना देना, क्योंकि भाई इंडिया में तो वैसे ही रेसलमेनिया नहीं हो रही है। अब यूएसए में तुम लास वेगास में कराओ, कहीं कराओ, जहाँ कराना है कराओ, अपन को क्या लेना देना, बस शो अच्छा होना चाहिए। इससे ये मेरे को तो कोई ऐसे फर्क पड़ भी नहीं रहा है लॉस वेगास में। और हाँ, उनको फर्क पड़ेगा भाई जो लॉस वेगास, जो न्यू ऑरलैंड के आसपास रहने वाले लोग हैं या न्यू ऑरलैंड्स में रहते हैं, वहाँ रेसलमेनिया नहीं हो रही। लेकिन ये
जो टिकट प्राइस है बूम पे चला रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना बिजनेस। अब जरा क्रिस जेरिको के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्रिस जेरिको ने अपनी एक जो रिपोर्टर है उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट पे लाइक किया था। तो भाई बात ही बैक स्टेज ऐसी उड़ रही है क्रिस जेरिको के बारे में कि मे भी वो आ सकते हैं। भाई अगर क्रिस जेरिको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ गए तो फिर तो ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट मूव होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि मे भी अगर क्रिस जेरिको, हाँ थोड़े से अभी नेगेटिव में चल रहे हैं क्रिस जेरिको, मतलब उनको लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फाइनल रन क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके क्रिस जेरिको भी 3 साल का दे दे, पता नहीं भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो रहा है। जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं तो क्रिस जेरिको क्या ही है, ऐसा कौन सा बखेड़ा क्रिस जेरिको ने खड़ा कर दिया भाई। फिर भी जो भी है आ सकते हैं जनवरी के आसपास से, क्या पता रॉयल रंबल 2026 में इस बार का सरप्राइज क्रिस जेरिको हो। अब जरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनरियल के बारे में बात करते हैं। तो अनरियल का जो पहला सीज़न है उसके 5 एपिसोड आए थे अभी, तो अभी सेकंड सीज़न है वो मे बी जनवरी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो समर स्लैम है वहाँ पर कैमरेज लगाए हुए थे अनरियल के, सेथ रॉलिंस और ब्रॉक रेजनर के रिटर्न पे। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे भाई अनरियल के जो सीज़न 2 है। तो मतलब ये लोग एक साल को 2-2 उसमें डिवाइड करके बनाने वाले हैं, तो कुछ उस हिसाब से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनरियल है वो चलने वाला है। वैसे ये भी ठीक है भाई, तुम अपना वहाँ पे भी कर रहे हो, वो सब तो मतलब ही नहीं है भाई के फेव का। तो जब से अनरियल आया ना, पहले तो 85-90% का था भाई मामला, लेकिन अब तो पूरा ही खत्म हो गया कि भैया अब के फेव तो रह ही नहीं गया है, जो करना है करो वाला हो गया है सीन। तो कल की स्मैकडाउन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल जॉन सीना होने वाले हैं, मे बी लोगन पॉल भी होने वाले, डब्लिन आयरलैंड से होने वाली स्मैकडाउन टैग टीम मैच मिज एंड कार्मेलो हेज वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन का, और एलिस्टर ब्लैक और आर्ट-रूथ का मैच होने वाला है, जहां पर आप डेमियन प्रीस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल स्मैकडाउन होने वाली है जो 12:30 बजे नेटफ्लिक्स में आ जाएगी। रिव्यू वीडियो आपको ये 8-9 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी द रॉक के बारे में, एक टैग के साथ, डिस्क्लेमर के साथ कि इसको नहीं मानना है आपको। अब यहाँ पर एक स्टैट देख सकते हो कि फर्स्ट स्मैकडाउन जो फॉक्स पे गई थी वहां पर रॉक आए थे, फर्स्ट टीकेओ की रेसलमेनिया में रॉक रहे थे, पहला नेटफ्लिक्स के शो में रॉक रहे थे, तो जो पहला ESPN का शो है रेसलिंग पैलोजा, वहां पर भी आपको जो रॉक हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा कि जो MFTs हैं वो कहीं रॉक के चेले चपाटे तो नहीं है, ऐसी भी स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई चला सकती है कि भाई जो सोलो सिकोआ की जो फैक्शन है, क्योंकि वही भी ब्लड लाइन है, तो ये रॉक के ही चमचे सोलो सिकोआ और ये सब सीन सपाटा कर रहे हैं, तो ये कुछ सीक्रेट पता चल जा सकता है। तो ऐसा कुछ बातें चल रही हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में। अगर रॉक आएंगे भी रेसलिंग पैलोजा में तो कहाँ आएंगे भाई, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बातें चल रही हैं कि रॉक आ सकता है। अब देखो रॉक एक ऐसा नाम हो गया है ना, जो आए तो मजे ले लो, नहीं आ रहा है तो उस नाम को हटा दो, क्योंकि भाई बहुत बड़ा नाम है वैसे भी। और रॉक आपको बताइए जब मन करता है वो आते हैं, जब मन करता है नहीं आते। रॉक ने एक वर्ड बोला ही है कि भाई मेरे को स्टोरी लाइंस में रेसल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना रेसलिंग के हम स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। खाक वो तो तुमने क्या बनाया, लेकिन फिर भी भाई रॉक ने बोला है तो चांस आप इससे कम ही समझो हल्के हल्के, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आप ऐसे रख सकते हो पास्ट ट्रेंड को देख के। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते कल स्मैकडाउन रिव्यू के साथ। हल्का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।